आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जय हिंद साथियों, मैं नवीन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल आज तक स्टडी में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। मैं यूपी बोर्ड में क्लास 9th के स्टूडेंट को मैं फिजिक्स में न्यूमेरिकल करा रहा हूं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, बिना देरी किए टॉपिक को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ फिजिक्स में। ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है साथियों, तो चलिए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर ए से बी तक, देखिए ए से बी तक 300 मीटर जाता है, 300 मीटर जाता है। पुनः दोबारा बी से सी की ओर, बी से सी की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। देखिए बी से सी की ओर 60 मीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। आपको कुल दूरी और उसका विस्थापन निकालना है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। ठीक है साथियों, तो चलिए व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो चला ए से बी तक, कितना चला 300 मीटर चला। ठीक है, प्लस फिर बी से सी, पुनः बी से सी की ओर कितना चला 60 मीटर चला। तो साथियों टोटल कितना हो गया 360 मीटर। व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कुल कितनी हो गई 360 मीटर। इतना समझ में आया साथियों। अब हम लोग निकालते हैं उसका विस्थापन। तो विस्थापन निकालते हैं, तो व्यक्ति द्वारा सीधा हम विस्थापन निकाल देते हैं। देखिए विस्थापन कैसे करेंगे, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन के लिए आप सभी साथी समझेंगे। देखिए विस्थापन कैसे होगा, वो चला कितना 300 चला। ठीक है, यहाँ से देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक चला वो 300 मीटर। ठीक है, फिर वो वापस मुड़ गया, मतलब पुनः बी से सी की ओर चला। तो भाई उसका विस्थापन तो इतना ही कहलाएगा ना, ए से सी तक। भाई वो ए से बी तक चला, फिर बी से पुनः इसी और आपका सी तक चला है यहाँ तक, तो विस्थापन इतना ही कहलाएगा। आपको ये वाली बोल सकते, ये वाली आपको डिस्टेंस पता हो करनी होगी, वही आपका क्या होगा विस्थापन होगा। तो देखिए वो चला तो 300 तक, ठीक है, फिर वापस 60 आ गया। इसका मतलब ये 60 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो आपका 240 आ जाएगा। भाई 360 में 300 में 60 माइनस करेंगे तो 240 आपका आ जाएगा। 240 मीटर ये आपका क्या हो गया, उसका विस्थापन हो गया। समझ में आया। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो गया है और आपका एक ये आंसर हो गया, दोनों ही आंसर हो गए। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीकों से समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। बोल रहा है एक महिला को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 30 मिनट लगते हैं। समय दिया गया है 30 मिनट तथा ऑफिस के घर से दूरी 5 किलोमीटर है। ऑफिस से घर की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। महिला की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, समय। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कुल दूरी तो आपके पास कितनी है, 5 किलोमीटर ही है, ठीक है। और देखिए, अब देखिए समय कितना है, 30 मिनट है। अब इस 30 मिनट को हम जब घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो देखिए 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो इस 2 का गुणा किसमें हो जाएगा, ऊपर वाले में हो जाएगा। तो 5 गुणे 2, और ये देखिए यहाँ पर 1 है, तो डेनोमिनेटर हर में कोई वैल्यू नहीं होती 1 की, ठीक है। तो 5 चौजा कितना हो गया, 10, और ये क्या हो गया, किलोमीटर, और समय को किसमें बना लिया था, घंटे में बना लिया था, तो किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आप सभी साथियों को क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ पर 2 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। कण की चाल ज्ञात करनी है आपको। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले, देखिए यहाँ पे जो आर दिया हुआ है, त्रिज्या आर जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर समय यहाँ पर कितना दिया गया है, टी बराबर दिया गया है 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड। और यहाँ पे चक्कर कितने लगा रहा है, जो चक्कर लगा रहा है वो 10 चक्कर लगा रहा है। कितने, 10 चक्करों की संख्या 10 है। तो यहाँ पे कण की चाल बोल रहा है, तो आप सीधा लिखिए कण की चाल, कण की चाल, ध्यान रखिएगा। कण की चाल, चक्कर कितने लगा रहा है, 10 गुणे, और आपका हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। देखिए कण की चाल बराबर 10 गुणे 2 पाई आर अपॉन टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 है, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10 गुणे 2 पाई आर अपॉन टी, तो इसको क्या करेंगे, 10 गुणे 2, और पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणे आर कितना है, 7 है, ठीक है, और टी कितना है, 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है, 10 गुणे 22, तो 22 दहम कितना हो गया, 220, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 220 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कभी कभी आपको देखिए क्या लिखा रहता है, ऐसे भी दे देता है 220 मीटर, ठीक है, मीटर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स, ऐसे करके दे देता है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए मीटर था, बटे में था, ये ऊपर गया तो सेकेंड इनवर्स हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया आप सभी लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल तक 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता हुआ 20 मिनट में पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल कितनी दूर है। तो देखिए आपको यहाँ पे घर से स्कूल तक की आपको दूरी पूछ रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल के नीचे एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल यहाँ पर क्या था आपका, चाल था यहाँ पर देखिए आप लोग 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय था वो कितना था, 20 मिनट। तो साथियों 20 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, घंटे में, तो बटे 60 करोगे, ठीक है। तो 20 एकम 20 और 20 तिहाई 60, तो फिर क्या हो गया, 9 गुणे 1/3, तो फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो क्या हो गया साथियों, 3 हो गया। नीचे डिनोमिनेटर में हर में एक की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये आपका क्या हो गया, 3 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है, सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती है। कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 दूरी दी गई है और 2 चाल दी गई है, उससे आप 2 आपके समय निकलेंगे। देखिए कैसे,
इसको बोल सकते हैं समय t1, ठीक है। तो समय t1 बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ से क्या है आपकी, देखिए सबसे पहले 30 किलोमीटर की दूरी है और वो आपके 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 30 बटे 30 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 1 आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे समय के लिए t2, ठीक है। तो दूरी यहाँ पर देखिए क्या, अगले 30 किलोमीटर की दूरी, फिर दूरी कितनी दे रखी है 30, और अगले 30 किलोमीटर की दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है भाई, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो कितना आ गया साथियों, 1/2 आ गया, ठीक। तो कुल दूरी, पहले भी दूरी कितनी थी 30 किलोमीटर, और अगली दूरी भी कितनी थी, देखिए 30 किलोमीटर, पहले भी 30 किलोमीटर। तो ये 30 कितना हो गया, 60 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 60 किलोमीटर हो गया, और ये औसत लिखा हुआ, ठीक है। ध्यान रहेगा ना आपको। कुल समय, पहले समय कितना आया 1, फिर बाद में जो समय t2 निकाला वो कितना है 1/2। तो यहाँ पर देखो इसके नीचे 1 माना, एलसीएम कितना है 2, 1 2 जा 2, तो 2 1 जा 2, प्लस 2 से 2 कटा 1, तो कितना आ गया, समय कितना आ गया 3/2। समय कितना आ गया 3/2। आगे बढ़ते हैं। तो आपको निकालना क्या था, औसत चाल। देखिए औसत चाल निकालना था। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी आई है 60 आया, ठीक है। और बटे समय कितना है 3/2। तो ये 2 क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट, देखिए ये कितना हो जाएगा भाई, 60/3 और गुणे 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 20, और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 किलोमीटर, सॉरी औसत चाल, बिल्कुल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए सभी साथियों को क्लियर हुआ, यही आपका आंसर होगा। समझ में आया आप सभी लोगों को, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सरल रेखा में गतिमान वस्तु का चाल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ मैं। एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु का चाल समय ग्राफ चित्र में प्रदर्शित है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया ए व बी के बीच वस्तु का त्वरण निकालना है। फिर दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण निकालना है। और तीसरे क्वेश्चन बोल रहा है सी व डी के बीच वस्तु का त्वरण निकालना है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले बात मैं बताना चाहूंगा कि त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला था ए व बी के बीच वस्तु का त्वरण। तो ए व बी के बीच वस्तु का त्वरण, तो देखिए ए व बी के बीच वस्तु में वेग परिवर्तन क्या हुआ है, ए व बी के बीच वस्तु में वेग परिवर्तन देखिए क्या हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ए व बी के बीच वस्तु का वेग परिवर्तन में देखें तो ये देखिए, ये समय सेकेंड में दिया हुआ है, ये चाल मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। ये समय दिया हुआ है सेकेंड में, ये चाल मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए ए आपका कहाँ पर है, ए आपका क्वेश्चन में जो है, मैं बताऊंगा आपको फिर से। ए जो क्वेश्चन में है, ए यहाँ पर है साथियों, मैंने नहीं नोट किया है, ए आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए ए से बी तक, तो देखिए ये जो अंतर है वो 10-10 का है। देखिए 0 से 10, फिर 10 से 20, 10-10 का अंतर है। तो 20 से 30 10, और 30 से 40 10, क्योंकि ए से बी कौन से पॉइंट को टच कर रहा है, 40 वाले को, 20 से 40, मतलब ये 20 से 30 10, और 30 से 40 10, 10-10 20। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है। और लिया गया समय देखिए 1 2 3, ये जो एरो है कहाँ तक टच कर रही है, देखिए समय में आप देखेंगे तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 20/3। और जो इसका यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो होता है आपका मीटर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरीके से भी देगा तो आप कंफ्यूज ना होना, 20/3 मीटर, ठीक है साथियों। मीटर मीटर आप लिख सकते हैं इसको, देखिए मैं बताऊंगा आपको, मीटर सेकेंड
मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ठीक है, तो ये आपके दोनों ही आंसर हैं। ठीक है, ये बटे में था तो इसको बटे से हटा के वो ऊपर भेजा गया तो सेकेंड इनवर्स टू हो जाएगा। ये सब मैंने आपको पढ़ाया, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये समझ में आया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड नंबर में सॉल्व कर रहा हूँ, बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण निकालना है। बी व सी के बीच वस्तु का त्वरण, तो देखिए बी व सी के बीच में वस्तु का त्वरण कैसे निकालेंगे। देखिए ये बी है आपका और ये सी है। अच्छा, इसमें वेग परिवर्तन हुआ क्या है। देखिए ये 40 वाली लाइन दिखा रहा है 40 वाली, तो देखिए 40 में ही है, कहीं वेग में परिवर्तन हुआ है क्या। बी भी देखो 40 वाली लाइन में, सी भी 40 वाली लाइन में है, तो वेग परिवर्तन आपका कैसा हुआ, वेग परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब वेग परिवर्तन आपका जीरो हुआ, वेग परिवर्तन नहीं हुआ, जीरो। अगर आप समय लेना चाहें तो देखिए 4 5 6, मतलब 1 2 3 समय में जो लिया गया समय 3 है, तो आप क्या जानते हैं भाई, ये जीरो ही हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई वेग में परिवर्तन क्या हुआ, जीरो। देखिए बी वाली भी लाइन 40 में और सी वाली भी लाइन 40 में, इसलिए वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो जीरो हो गया। और लिया गया समय 1 2 3, मतलब 3, अर्थात किसी भी संख्या, जीरो में किसी भी संख्या का भाग करते हैं नंबर का, तो वो जीरो आता है, तो इसलिए शून्य आपका आंसर हो जाएगा इसका। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 6 में ही है। देखिए इसमें बोल रहा है सी व डी के बीच वस्तु का त्वरण, सी व डी के बीच वस्तु का त्वरण पूछ रहा है। तो सी व डी का देखिए, सी से देखिए डी नीचे की ओर जा रहा है, तो जा कितना रहा है आप ये देखिए। देखिए 40 से यहाँ पे जीरो तक के में डिफरेंस देखिए, 10 20 30 40, तो लिया गया समय कितना हो जाएगा। देखिए सी से डी के बीच में, सी से डी के बीच में वस्तु का त्वरण निकालना है, तो देखिए 40 से जीरो पे जा रहा है, अर्थात यहाँ पे कितनी हो जाएगी, जो चाल हो जाएगी वो 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, 0 से 40, इसमें देखिए वेग परिवर्तन हुआ है, पर कैसा हुआ है, ऊपर से नीचे जा रहा है, अर्थात माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अभी 20 से 40 पे गया, ऊपर गया तो वो पॉजिटिव, पर ये नीचे डाउन कर रहा है, इसलिए निगेटिव लेंगे। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, और बटे, अब लिया गया समय देखिए, सी किस पे है, देखिए 6 पे है, और डी किस पे है, 8 पे है, तो 6 से 7 1 और 7 से 8 1 1 1 2, मतलब समय कितना लिया गया है, 2 सेकेंड लिया गया है। तो इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 0, तो ये हो जाएगा -20 मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है साथियों, या कभी कभी ऐसे दिया होगा -20 मीटर सेकेंड इनवर्स टू। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सभी साथियों को आंसर क्लियर हुआ होगा, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाया है। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न देखिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कह रहा है, एक कार विरामावस्था से चलकर 10 सेकेंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व देखिए क्या है, समय कितना दिया गया आपको, 10 सेकेंड का दिया गया, वेग में परिवर्तन कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बनाइए। तो मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 60 गुणे, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ी यूनिट है, और मीटर पर सेकेंड क्या है, छोटी यूनिट है, तो हम 5/18 का गुणा कर देंगे। देखिए अगर, देखिए 5/18, देखिए हमेशा अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट बनाना है तो 5 ऊपर रहेगा, बटे में 18। ठीक है, अगर छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना है तो 18 ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए काटिए, 6 से काटते हैं, 6 त्रिक 18 और 6 दहम 60, तो कितना हो गया ये, 10 पना 50 और बटे 3, ये क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो भाई इतना पता चला आपको। अब देखिए यहाँ पे, अब तो वैल्यू नहीं कट रही है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वेग में परिवर्तन हुआ 50/3, इसको थोड़ा सा इक्वल
रेज कर लेते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। और समय क्या आपका 10 है, तो ये 10 किसके साथ गुणा होगा, इसके साथ होगा। तो कितना हो जाएगा 50, 3 गुणे 10, 0 0 कैंसिल करिए तो कितना आ गया 5/3 आ गया। अब ध्यान दीजिए 5/3, 3 एकम 3 कितना 2, पॉइंट लगाया 0, 3 छक 18, फिर 2 आया 0, फिर 3 छक 18, फिर 2 आया पॉइंट लगा 0, फिर 3 छक 18, मतलब ये यही चलता रहेगा। तो आप क्या लिखोगे 1.67 मीटर, ठीक है, और पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। या तो आपको आंसर क्या देगा 1.67 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 दे देगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। यूनिट को इस तरीके से बदल करके दे देता है। तो साथियों आपको समझ में आया, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और आज के लिए यही लास्ट क्वेश्चन है, करा रहा हूं मैं आपको। 10 सेकेंड में एक कार का वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए समय कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड दिया हुआ है। वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है इस बात को समझिएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या हो रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। तो भाई 36 से 72 जा रहा है तो कितना ही बढ़ रहा है, 36 ही तो बढ़ रहा है भाई। 36 से 72 गया तो कितना बढ़ेगा, जाहिर सी बात है 36 बढ़ेगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो 36 गुणे 5/18, क्योंकि हम छोटी यूनिट बना रहे हैं तो 5 ऊपर 18 नीचे, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 2 गुणे 5 अर्थात 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पर त्वरण निकालना हमको, तो वेग में परिवर्तन कितना आ गया है 10, और समय कितना है 10, तो 10 से 10 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है साथियों। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है। तो साथियों मैंने बहुत ही आसान कंसेप्ट के साथ मैंने क्वेश्चन को करना बताया है, और एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, मैंने आपको कैसा पढ़ाया, आपको कैसा समझ में आया, ज़रूर आप कमेंट करके बताएं ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूं और इससे बेटर कर सकूं। तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं वीडियो रेगुलर आपको सेंड करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको मिल सके। तो साथियों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं जाते समय लास्ट टाइम वही लाइन में रिपीट करता हूं जो कि मैंने शुरुआत में मैंने किया था, ठीक है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। तो साथियों इसी के साथ आप सभी लोगों को दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।